Good morning, students. Today we will start the next chapter named Kinship, Caste and Class 600 BC to 600 CE. In our previous chapter, we discussed about the economic and political condition of the same period. 600 BC से 600 CE के बीच में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी वो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया। इस चैप्टर के अंदर टाइम पीरियड सेम है 600 BC से 600 CE के बीच में ही, बट वी विल डिस्कस अबाउट द सोशल सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरा एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज किनशिप, कास्ट एंड क्लास। मीन्स इस चैप्टर में हम मेनली 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे इस टाइम पीरियड की। किनशिप मीन्स क्लैन, किनफोल्क, ब्रदरहुड, ब्लड रिलेशन एंड कास्ट। जो ये कास्ट सिस्टम आज हम देख रहे हैं, फ्रॉम वेयर इट वाज स्टार्टेड, हाउ इट वाज स्टार्टेड, व्हाट वर द responsibilities, duties of different caste or the different groups and the classes also. Okay, let's start the chapter. जो हमारा सोशल हिस्ट्री है इस टाइम पीरियड का, उसके बारे में कुछ ज़्यादा प्रूफ हमें मिलते नहीं है, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में भी हमने इस बात को फोकस किया था कि जितने भी हमारे इंस्क्रिप्शंस हैं वो किंग्स ने इनग्रेव करवाए या फिर रिच पीपल ने इनग्रेव करवाए। सो कॉमन पीपल के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, या फिर कॉमन पीपल के बारे में वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दे नहीं पाते इंस्क्रिप्शंस। सो हिस्टोरियंस ने उस टाइम की सोशल हिस्ट्री या कॉमन पीपल के बारे में समझने के लिए उस टाइम की बुक्स का सहारा लिया, बट बुक्स भी जितनी थी वो सारी सेम नहीं थी। सो एक बुक को फोकस किया गया, दैट इज़ महाभारत, क्योंकि महाभारत उस टाइम की सोसाइटी के बारे में हमें एक बहुत बड़ा, अगर हम बात करें, हमें हमारे लिए बहुत अच्छा सोर्स है। बट महाभारत को हिस्टोरियंस ने इस तरीके से स्टडी किया कि जितने भी अलग अलग लैंग्वेजेस में महाभारत लिखी गई थी उन सबको टैली किया गया, कंपेयर किया गया, एंड सो what they concluded, here you can see critical edition of Mahabharata. This project was started in 1919. 1919 में महाभारता के अलग अलग लैंग्वेजेस के एडिशन को कलेक्ट करना स्टार्ट किया गया। इट वाज अ प्रोजेक्ट विच वाज स्टार्टेड इन 1919 अंडर द लीडरशिप ऑफ V.S. सुखथंकर। V.S. सुखथंकर उस कमेटी के हेड थे, उस टीम के हेड थे जिसने 1919 में महाभारता के अलग अलग लैंग्वेजेस के एडिशन को कलेक्ट करके उनको कंपेयर करना स्टार्ट किया। इट टुक 47 ईयर्स टू कंप्लीट। ये पूरा टास्क फुलफिल करने में टोटल 47 ईयर्स का टाइम लगा। एंड व्हाट वाज द कंक्लूजन? दे फाउंड कॉमन वर्सेस ऑफ ऑल लैंग्वेजेस एडिशन। अलग अलग लैंग्वेजेस में जिसमें महाभारत को राइट किया गया था, जितने वर्सेस उनको कॉमन लगे उन सब को उन्होंने एक साइड में रखा। मीन्स दोज वर बिलीवेबल, कि जो कॉमन वर्सेस थे वो सारे करेक्ट थे। लोट ऑफ वेरिएशंस इन ऑल एडिशंस। अगर हम बात करें वेरिएशन की, अलग अलग लैंग्वेजेस में वेरिएशन भी बहुत मिले। हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ चीज़ डिफरेंट थी, मीन्स उसको बाद में ऐड किया गया। दैट वाज नॉट बिलीवेबल। नियर अबाउट 13,000 पेजेस को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, जिसमें से कुछ एडिशन, कुछ लैंग्वेजेस के एडिशन जो हैं उसमें कुछ वर्सेस कॉमन थे। और उनको ये कंक्लूज़न उन्होंने निकाला कि स्टार्टिंग में महाभारत जब राइट की गई थी तो सिर्फ 10,000 वर्सेस उसके अंदर थे, और प्रेजेंट में लगभग सभी लैंग्वेजेस के अंदर नियर अबाउट 1 लाख वर्सेस उनको मिले। इट मीन्स जो 80 to 90,000 वर्सेस थे उनको टाइम टू टाइम बाद में ऐड किया जाता रहा। दोज आर नॉट बिलीवेबल। तो ये क्वेश्चन आपके पास 8 मार्क्स में भी आ सकता है। क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत 3 में काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अब बात करते हैं किनशिप, जो हमारा पहला पॉइंट है। महाभारत से एक चीज़ को कंक्लूड किया हिस्टोरियंस ने कि जो किनशिप था, किनफोल्क, यू कैन सी अ वर्ड हियर, किनफोल्क। किनफोल्क का मतलब होता है क्लैन, एक परिवार, फैमिली। जनरली कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऐसे होते हैं सोसाइटी में जो किनफोल्क, पूरा क्लैन, पूरा कुल, अपने पेरेंट्स को, ब्रदर सिस्टर्स, अपने अंकल आंट,
सबको मानते हैं, मतलब पूरी फैमिली वो मानते हैं, जो भी उनके ब्लड रिलेटिव्स हैं उन सबको मिला के वो फैमिली कंसिडर करते हैं, जिसको किनफोल कहा जाता है। बट सम इंक्लूड ओनली ब्रदर एंड सिस्टर्स। बट अगर कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ की हम बात करें तो उनमें सिर्फ रियल ब्रदर और सिस्टर्स एंड मदर एंड फादर, उन्हीं को किनफोल का पार्ट माना जाता है, उन्हीं को फैमिली माना जाता है। और जो अंकल आंट या उनके चिल्ड्रन, उन सब को वो अपना ब्लड रिलेटिव और वीकेंड से किनशिप या किनफोल का पार्ट नहीं मानते। तो किनशिप के बारे में, किनफोल किस किस को कंसीडर किया जाता था पास्ट में और प्रेजेंट से उसको कंपेयर किया गया है कि कुछ ही कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो पूरी फैमिली को ब्रॉड, अगर हम बात करें पूरे ब्रॉड कॉन्सेप्ट में वो लेते हैं, वास्ट एक ग्रुप को फैमिली मेम्बर्स मानते हैं। बट कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी में सिर्फ ब्लड रिलेटिव यानी कि अपना रियल ब्रदर, रियल सिस्टर और मदर फादर को ही वो किनफोल का या क्लैन का पार्ट मानते हैं। ओके, वी विल कंटिन्यू द चैप्टर in the next video. Thank you.